साथियों नमस्कार। पटना बिहार से मैं अमिताभ कुमार दास, आईपीएस 94 बैच, और आप देख रहे हैं मेरा अपना यूट्यूब चैनल दास बोले बिंदास। क्योंकि जब बुजदिलों ने मुंह में दही जमा लिया हो तो दास का बिंदास बोलना जरूरी हो जाता है। साथियों, खबर यह है कि बिहार के मशहूर थावे मंदिर में बहुत बड़ी चोरी हो गई है। करोड़ों की चोरी हो गई है और पुलिस इधर उधर लकीर पे लाठी पीट रही है। ये वीडियो बहुत रोचक और ज्ञानवर्धक है, इसे आखिर तक दिल थाम कर देखिए। साथियों, कहानी शुरू से शुरू करते हैं। उत्तर बिहार में, नॉर्थ बिहार में एक डिस्ट्रिक्ट है, यूपी की के सरहद से लगा हुआ। डिस्ट्रिक्ट का नाम है गोपालगंज। और इसी गोपालगंज जिले में एक जगह है थावे, जहां दुर्गा का एक मंदिर है, टेंपल है। कहा जाता है हिंदू पुराणों के अनुसार, जो हिंदू मिथोलॉजी है उसके अनुसार, कि भारतवर्ष में 52 शक्तिपीठ है। शक्तिपीठ का मतलब हुआ जो शक्ति की आराधना से, शक्ति की इबादत से जुड़े हों, दुर्गा काली वगैरह से। तो देश में टोटल 52 शक्तिपीठ है, 52। उसमें से एक थावे मंदिर भी है। और यहाँ जो दुर्गा है उसे थावे वाली माता कहते हैं, सिंहासन भवानी कहते हैं, कई नाम उनके हैं। एक बात यहां पर मैं स्पष्ट कर दूं कि व्यक्तिगत रूप से मैं घोर नास्तिक हूं, अथीस्ट हूं। ईश्वर में मेरा रत्ती भर विश्वास नहीं है। मैं एक ही पूजा करता हूं, वो है पेट पूजा। इसके अलावा मैं कोई दूसरी पूजा नहीं करता। लेकिन अभी जो मैं आपको कह रहा हूं वो मिथोलॉजी मान के चलिए। तो किंवदंती यह है कि कोई हरसु भगत हुआ करते थे। हरसु भगत जो थे वो दुर्गा के बहुत बड़े भक्त थे, डिवोटी थे। और उनके कहने पर ही कामाख्या देवी कामरूप से, यानी कि असम से आ गई थी थावे। और कहते हैं कि रास्ते में कामाख्या देवी 3 जगह पर रुकी भी, कलकत्ता के दक्षिणेश्वर टेम्पल में, पटना के पटन देवी मंदिर में, और सारण के आमी मंदिर में। आगे चलकर इसी जगह पर थावे में हथुआ के राजा ने एक मंदिर बनवाया दुर्गा का। ये कुछ 100 साल पहले की बात है। हथुआ में बता दूं, बिहार की एक बहुत बड़ी जमींदारी थी। हथुआ के बहुत बड़े जमींदार हुआ करते थे, जिनको लोग हथुआ का राजा भी कहते थे। ऐसे बिहार की सबसे बड़ी जमींदारी दरभंगा की थी, लेकिन हथुआ की भी बड़ी जमींदारी थी। पटना में भी एक हथुआ मार्केट है। तो हथुआ के राजा ने ये थावे का मंदिर बनवाया। और इस मंदिर में हर साल समझिए हजारों लाखों लोग आते हैं। जो दुर्गा के भक्त होते हैं वो थावे वाली माता का दर्शन करने आते हैं। अब इसी मंदिर में परसों आधी रात में 11-12 बजे के आसपास एक बहुत बड़ी चोरी हुई। चोरी में क्या हुआ कि 2 चोर अंदर आए, सीढ़ी और रस्सी के सहारे वो गर्भगृह में पहुंचे। गर्भगृह जिसको इंग्लिश में सैंक्टम सैंक्टोरम कहते हैं, जो मंदिर का मेन हिस्सा होता है, यहाँ देवी देवता की मूर्ति रहती है, उसको गर्भगृह कहते हैं। गर्भगृह में वो लोग पहुंचे रस्सी और सीढ़ी से, और उसमें एक के हाथ में एक लंबा सा कटर था, कटर यानी काटने वाला। और उसने ये सब काटा और दुर्गा का जो था स्वर्ण मुकुट, जो था, जो सोने का मुकुट था, गोल्डन क्राउन, उसको ले गए। एक चांदी की छतरी थी, सिल्वर का अम्ब्रेला था, उसको ले गए। और एक बड़ा सा समझिए संदूक था जिसमें और जेवर भरे हुए थे, उसको भी उठा के ले गए और बड़े आराम से ले गए। जो सीसीटीवी फुटेज आया है, वहां 11-12 सीसीटीवी कैमरे लगे हुए हैं। वो सीसीटीवी फुटेज बहुत ही साफ साफ दिखा रहा है कि 2 चोर है। और उसमें एक चोर तो बेचारा बहुत बड़ा भक्त लग रहा है, क्योंकि वो बाहर में जूते चप्पल खोल के आया है, नंगे पैर आया है। तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा आध्यात्मिक किस्म का चोर था ये। मंदिर में इसने चोरी की तो बाहर में जूता चप्पल खोल के आया। तो इन 2 चोरों ने साफ कर दिया। अब जब सुबह में
पुजारी जी आए और उन्होंने देखा तो उनके तो कहते हैं हाथ के तोते उड़ गए, क्योंकि हवे वाली माता का मुकुट गायब है, चांदी की छतरी गायब है, आभूषण का संदूक गायब है। सबसे बड़ी बात यह क्या है कि उसी मंदिर के कैंपस में एक पुलिस चौकी भी है, जिसको टीओपी कहते हैं, टाउन आउटपोस्ट। एक पुलिस चौकी भी है जिसमें एक दरोगा जी कुछ सिपाहियों के साथ तैनात रहते हैं। मतलब ये तो चिराग तले अंधेरा वाली बात हो गई कि पुलिस चौकी के नाक के नीचे इतनी बड़ी चोरी हो गई और दरोगा जी और सारे जांबाज सिपाही रजाई ओढ़ के सोते रह गए, घोड़े बेच के सोते रह गए, सपने में कैटरीना कैफ को देखते रह गए। अब जब ये चोरी की बात खुली तो बहुत मतलब हंगामा मच गया। हंगामा मचना लाजमी है, वो गोपालगंज का आप कह सकते हैं बहुत बड़ा टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो गोपालगंज के जो एसपी हैं दौड़े दौड़े पहुंचे और बहुत हंगामा हुआ। अब जो होना था वही हुआ। देखिए, जब सरकार में कोई बड़ी घटना हो जाती है तो कुछ लोगों को बलि का बकरा बनाया जाता है। तो एक एसआईटी बनाया गया, स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम, और जो सारण के डीआईजी हैं उन्होंने उस पूरे टीओपी को, पुलिस चौकी के सारे लोगों को निलंबित कर दिया, मुअत्तल कर दिया, यानी सस्पेंड कर दिया। सस्पेंशन का ये मतलब होता है कि आप नौकरी में तो बने रहते हैं लेकिन आपको आधा वेतन मिलता है, जिसको जीवन यापन भत्ता कहते हैं, सबसिस्टेंस अलाउंस हिंदी में एसए कहते हैं। और आप लाइन हाजिर कर दिए जाते हैं, यानी कि पुलिस लाइंस में रहते हैं। तो ये सब हुआ। अब देखिए, इतनी बड़ी चोरी हो गई और वो भी बिल्कुल माता के दरबार में, और ऐसे समय चोरी हुई है जबकि एकदम बिहार का जो मैट्रिक फेल गृह मंत्री है, होम मिनिस्टर सम्राट चौधरी, वो डेली मुझ पर ताव देके बोल रहे हैं कि अब तो अपराधियों की खैर नहीं, अब तो हम अपराधियों का गया में पिंडदान करवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। मतलब 30 मार खान बन के घूम रहे हैं। अब बिहार में ऐसे हालात हो क्यों गए हैं कि जिस जगह पुलिस चौकी रहती है वहां भी चोरी हो जाती है, और इतने आराम से चोरी होती है कि लगता ही नहीं कि उन चोरों में कोई मतलब कानून का, प्रशासन का, पुलिस का कोई खौफ हो। तो बिहार के ऐसे हालात के बहुत सारे वजह हैं। एक जो बिहार का चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, वजीर आला है, नीतीश कुमार, जिसको पूरी दुनिया पलटू राम कहती है, वो खुद एक सड़क छापू चक्का है। अभी देखिए, नीतीश कुमार के एक वीडियो ने हिंदुस्तान, पाकिस्तान और हर जगह कैसा बवाल खड़ा कर दिया है। सीएम हाउस में एक समारोह हो रहा था, उसमें नीतीश कुमार ने एक मुस्लिम लड़की का हिजाब नोच लिया, मतलब उसकी इज्जत पर हाथ डाल दिया। अब इसको लेके देखिए कितना बवाल है। 2-3 दिन से पूरी सुर्खियों में है ये खबर। जो शंकराचार्य है, अभी मुक्तेश्वरानंद, जो हिंदुओं का एक बड़ा धार्मिक पद होता है शंकराचार्य, उन्होंने नीतीश कुमार को पागल कहा है और कहा है कि ये शख्स चीफ मिनिस्टर बनने लायक नहीं है। जो बॉलीवुड की एक्ट्रेस है राखी सावंत, उसने नीतीश कुमार से कहा है कि यदि मैं आपकी चड्ढी का नाड़ा खोल दूं तो कैसा रहे। और नीतीश कुमार की तुलना लगातार दुशासन से की जा रही है, जो दुशासन ने महाभारत की कहानी में द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की थी, द्रौपदी के कपड़े उतारने की कोशिश की थी। तो जब राज्य का चीफ मिनिस्टर ही सड़क छापू चक्का की तरह काम करने लगे तो उस स्टेट में क्या लॉ एंड ऑर्डर बचेगा। नीतीश कुमार के बारे में मैं आपको दिखा चुका हूं कि माफिया डॉन अनंत सिंह का पालतू कुत्ता है। जब बिहार का चीफ मिनिस्टर एक माफिया डॉन का पालतू कुत्ता बन जाए तो क्राइम तो बढ़ता ही बढ़ता है। आप कितना भी बुलडोजर निकालें और कितनी भी बात बना लें। आज की तारीख में अनंत सिंह पटना के बेउर जेल में बंद है, लेकिन जेल में उसको सारी सुविधाएं मिली हुई है। उसको मोबाइल की सुविधा मिली हुई है, वो मोबाइल पर अपने गिरोह का संचालन करता है, अपना गैंग चलाता है। मैं बार बार मांग करता हूं कि अनंत सिंह को पटना के बेउर जेल से दिल्ली के तिहाड़ जेल भेजा जाए, जैसे शहाबुद्दीन को भेजा गया था। लेकिन चूंकि मुख्यमंत्री खुद अनंत सिंह के गिरोह में शामिल हो गया है, इसलिए ऐसा नहीं हो रहा है। उसके बाद बिहार के मैट्रिक फेल गृह मंत्री पर आइए। जो बिहार का मैट्रिक फेल होम मिनिस्टर है, सम्राट चौधरी, इसका अपना ही आपराधिक इतिहास रहा है। ये खुद जरायम की दुनिया में था। और सम्राट चौधरी आजकल बुलडोजर से गरीबों की झोपड़ियां तोड़वा रहा है। और इस सर्दी के मौसम में जब अब शीत लहरी शुरू होने वाली है, कोल्ड वेव आने वाला है, सर्द हवाएं चलने वाली है,
उसके पहले इसने हजारों गरीबों के सर पर से छत छीन ली है। इतना अमानवीय काम किया है, ऐसा इनह्यूमन काम किया है सम्राट चौधरी ने। इसको बहुत पाप लगेगा, कुंभ में भी इसका पाप नहीं धुलेगा। और ये बात मैं आपको डंके की चोट पर बता रहा हूं कि जो भी गरीबों की जमीन खाली कराई जा रही है वो 1-2 महीने में भू माफिया के हवाले कर दी जाएगी, लैंड माफिया के हवाले कर दी जाएगी। क्योंकि बिहार के शहरों में जमीन की जो कीमतें हैं वो आसमान छू रही हैं और गरीबों की जमीन पर हमेशा से लैंड माफिया की बुरी नजर रही है, गिद्ध दृष्टि रही है। और भू माफिया ने सम्राट चौधरी को हुक्म दिया कि गरीबों की जमीन खाली करा के हमारे हवाले करो। तो सम्राट चौधरी जो भू माफिया का चपरासी है उसने ऐसा ही किया। और जो मीडिया में इसके दलाल बैठे हुए हैं, जो इसकी दलाली करते हैं, इसको मक्खन लगाते हैं, वो कह रहे हैं कि अरे बिहार में बुलडोजर एक्शन शुरू हो गया, सम्राट चौधरी का बुलडोजर गरज रहा है। मतलब लग रहा है कि कितने बड़े ये शहंशाह निकल गए हों जुर्म को मिटाने के लिए। ये हालात है बिहार में। और अभी सब थावे मंदिर में इतनी बड़ी चोरी हो गई है, मुझे नहीं लगता इसमें कुछ भी बरामद होगा। सबसे पहले तो वो सोने का जो मुकुट है 251 ग्राम का वो है, 51 लाख रुपए का वो मुकुट है, क्राउन है। अब तक तो उसको गला भी दिया गया होगा। सोना को तो गलाना सबसे आसान होता है, किसी भी सुनार से आपकी मिली भगत हो वो 2 मिनट में सोने को गला देगा, उसके बाद पुलिस खोजती रह जाएगी, चांदी की छतरी भी नहीं मिलेगी। और जिस आराम के साथ, जिस सहूलियत के साथ चोर घुसे हैं मंदिर में, उससे तो लगता है किसी इनसाइडर से भी उनकी साठगांठ है, कोई अंदर वाले आदमी से भी उनकी मिली भगत है। और उन चोरों को किसी बड़े सफेदपोश की भी सरपरस्ती हासिल है, कोई बड़े नेता की भी कभी उनको आशीर्वाद मिला हुआ है। साथियों, ये है बिहार के हालात। और देखिए, ये तस्वीर भी मैं पहले आपको दिखाता रहा हूं। ये तस्वीर सुनील पांडे की है। ये बीजेपी का नेता है, राम भक्त है। इसका बेटा बीजेपी का एमएलए है तरारी से, विशाल प्रशांत। सुनील पांडे के हाथ में AK-47 राइफल है। ये एक प्रतिबंधित हथियार है, प्रोहिबिटेड है, कोई आदमी ये हथियार नहीं रख सकता। फिल्म एक्टर संजय दत्त के पास से AK-56 मिला था तो मुन्ना भाई 4 साल जेल में रहे थे। लेकिन मैट्रिक फेल सम्राट चौधरी की औकात नहीं है कि वो सुनील पांडे का AK-47 जब्त करवा दें। न ही हमारे नालायक मुख्यमंत्री पलटू राम की औकात है कि सुनील पांडे का AK-47 जब्त करवा देंगे। ये लोग सिर्फ नौटंकी कर रहे हैं। कल सुबह में भी नौटंकी हुई है। पलटू राम ने 34 फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को हरी झंडी देके रवाना किया है। फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी को हिंदी में कहेंगे विधि विज्ञान प्रयोगशाला। और 34 गाड़ियां ऐसी आई है जिस गाड़ी के अंदर ही वो लेबोरेटरी बनी हुई है, प्रयोगशाला बना हुआ है। और पलटू राम ने कहा कि अब हम बिहार में किसी क्रिमिनल को नहीं छोड़ेंगे, सारे सबूत हम इस फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरी में निकाल लेंगे। लेकिन इस बिहार में ना तो एक गरीब सुरक्षित है और ना थावे वाली माता सुरक्षित है। गरीब की झोपड़ी उजड़ रही है और थावे वाली माता का मुकुट की चोरी हो रही है। ये बिहार की हालत है। तो साथियों, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।